दिल्ली की सड़कों पर रोज दौड़ती ये बसें, ये सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी एक ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंबल है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आपके रोज के इस सफर के पीछे की असली कहानी है क्या। सोचिए, रोज लाखों लोग दिल्ली की बसों में सफर करते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये जो इतना नॉर्मल सा दिखने वाला सफर है, वो असल में एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। एक ऐसा बदलाव जो दिल्ली की हवा को, हमारी सांसों को बदल रहा है। लेकिन देखिए, इस पूरी क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले दिल्ली की नब्ज को पकड़ना होगा। ये एक ऐसा शहर है जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। 2021 का आंकड़ा है ये। दिल्ली की आबादी थी 2 करोड़ से भी ज्यादा। अब जरा सोच कर देखिए, इतने सारे लोगों को हर रोज उनके काम पर, उनके घर तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा, कितना जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। लेकिन इस रफ्तार की, इस भाग दौड़ की हम सब एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, और वो कीमत है जहरीला एयर पोल्यूशन। और यकीन मानिए, ये प्रॉब्लम हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये नंबर देखिए, 2021 तक दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ 12 लाख, जी हाँ, 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां थीं। और यही वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो पोल्यूशन की असली जड़ है। यही गाड़ियां शहर का 40% यानी लगभग आधा हानिकारक PM 2.5 पोल्यूशन फैलाती हैं। ये वही जहरीले छोटे छोटे कण हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जो हवा में घुल जाते हैं और सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो दूसरी जहरीली गैसें हैं ना, उनका तो 80% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं गाड़ियों से आता है। तो सिचुएशन काफी गंभीर थी, और ये बिल्कुल साफ था कि अब कुछ बड़ा, कुछ बोल्ड करना ही पड़ेगा। और इसी बड़े संकट का जवाब बनकर सामने आई एक दूर की सोच रखने वाली योजना, जिसे हम जानते हैं दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के नाम से। अगस्त 2020 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई और इसका मकसद एकदम साफ था। 2024 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां बिके, उनमें से 25% यानी हर 4 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। टारगेट था दिल्ली को इंडिया की EV कैपिटल बनाना। अच्छी बात ये थी कि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं रह गई। स्विच दिल्ली जैसे कैंपेन्स चलाए गए, लोगों को समझाया गया कि ईवी खरीदने के फायदे क्या हैं, पर्यावरण के लिए और उनकी अपनी जेब के लिए भी। उन्हें इस बड़े बदलाव से जुड़ने के लिए मोटिवेट किया गया। अब ये पॉलिसी इतनी कामयाब क्यों हुई? इसके पीछे कुछ बड़े सिद्धांत थे। पहला, कंज्यूमर को सीधे सीधे इंसेंटिव्स दिए गए। दूसरा, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे लगातार बातचीत की गई। तीसरा, हर काम को एक टाइमलाइन में बांधकर पूरा किया गया। और चौथा, ये पक्का किया गया कि इसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। तो चलिए अब आते हैं इस पॉलिसी के उस हिस्से पर जो हम सबसे यानी आम आदमी से सीधा जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की बसों की, जो सही मायनों में शहर की लाइफलाइन है। टारगेट बहुत बड़ा है। दिल्ली के पास जो 9,500 से ज्यादा बसों का पूरा फ्लीट है, उसे इलेक्ट्रिक बनाना है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन बसों की असल कीमत क्या होती है? देखिए, एक नॉर्मल CNG बस की कीमत होती है लगभग 60 से 90 लाख रुपए। वहीं एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत 1 करोड़ 30 करोड़ से 1 करोड़ 80 करोड़ तक जाती है, डबल से भी ज्यादा। और ये इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि इनमें AC, CCTV कैमरे, GPS, सेफ्टी फीचर्स और बहुत मजबूत बिल्ड क्वालिटी होती है। और ये जो करोड़ों का फर्क है ना, ये सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे से भरती है, ताकि हम और आप बहुत ही कम किराए में सफर कर सकें। और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जरा सोचिए, 2022 में दिल्ली की बसों में सिर्फ 2% बसें इलेक्ट्रिक थीं, और लक्ष्य है 2025 तक इसे 70% तक ले जाने का। मतलब CNG से इलेक्ट्रिक की तरफ ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त छलांग है। और ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इन बसों को सपोर्ट करने के लिए पूरे शहर में चार्जिंग डिपो का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। मतलब जमीनी स्तर पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ठीक है, ये सारे प्लान्स हैं, ये आंकड़े हैं, लेकिन इन सब का हम लोगों की जिंदगी पर, आम दिल्ली वाले पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब वो देखते हैं। नतीजे बिल्कुल जमीन पर दिखने लगे हैं।
जब से ये पॉलिसी आई है 62,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हो चुके हैं। लोगों को लगभग 94 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। और 2022 तक तो हालत ये थी कि दिल्ली में बिकने वाली हर 10 नई गाड़ियों में से एक इलेक्ट्रिक होती थी। लेकिन इन सब नंबरों से भी बड़ा फायदा है हमारी सांसों के लिए, हमारी सेहत के लिए। अगर 2024 का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो PM 2.5 पोल्यूशन में 159 टन की सीधी कटौती होगी। सोचिए, 159 टन जहर हवा से कम हो जाएगा और साथ ही 48 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की भी बचत होगी। ये दिल्ली की हवा साफ करने की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। तो दिल्ली का ये जो मॉडल है ये दिखाता है कि अगर इरादा हो तो एक शहर अपनी सबसे बड़ी चुनौती से भी लड़ सकता है। अब असली सवाल ये उठता है कि क्या यही हमारे रोज के सफर का भविष्य है? क्या ये हरित क्रांति, ये ग्रीन रेवोल्यूशन दिल्ली की सड़कों से निकलकर पूरे देश में फैलेगा? सोचने वाली बात है।